सर्वप्रथम पूज्यपाद सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी, जिन्हें लोग योगीराज परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी जानते हैं, उनके श्री चरणों में हम सभी का कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार हो एवं उनके प्रति हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण सदैव अगाध रूप से व्याप्त रहे, यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना है, तहे दिल से गुजारिश है। भूमानंद जी, जो गुरुदेव के सन्यासी शिष्यों में से एक, गुरुदेव के प्रति अगाध प्रेम रखते हैं। जब गुरु आश्रम से आए हुए एक शिष्य को देखा तो वे अपने प्रेम अश्रुओं को रोक न सके। गुरुदेव के वर्णन में वे उनके केवल शब्द न थे, वरन उनके हृदय के सिक्त भाव थे जो अपने लक्ष्य को ढूंढ रहे थे। आइए बढ़ते हैं उस ओर। 8 वर्षों बाद पुनः वह क्षण आया था जब मैं स्वामी भूमानंद जी के समक्ष उपस्थित था। सचमुच कितना परिवर्तन आ गया था इन गुजरे हुए 8 वर्षों में। सब कुछ तो बदल गया था। यदि कुछ नहीं बदला था तो वह था भूमानंद जी का गुरुदेव के प्रति प्रेम। इस बात का अनुमान तो इसी से लगाया जा सकता है कि जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, मुझे देखते ही बरबस उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कंठ अवरुद्ध हो गया। मुझे उन्होंने अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि मैं गुरु आश्रम से जो आया था। कैसे हैं मेरे गुरुदेव? किस स्थिति में रह रहे हैं वे? क्या सामाजिक चेतना में उनके प्रति कुछ परिवर्तन आया है? क्या उनके गृहस्थ शिष्य उनकी उपस्थिति को, उनके साहचर्य की महत्ता को समझ रहे हैं? गुरुदेव प्रसन्न तो हैं? इस तरीके के अनेक प्रश्न उन्होंने एक साथ मेरे सामने रख दिए। उनका गुरुदेव के प्रति निश्चल प्रेम देखकर मैं स्वयं अपने आंसुओं को रोक नहीं सका। वे अपने विचारों में खोए धीरे धीरे चलते हुए कुटिया के बाहर जाकर एक प्रस्तर खंड पर बैठ गए। निश्चय ही वे गुरुदेव के प्रति गहन चिंतन में डूब गए थे। मैं भी कुछ समय तक उनके साथ शांत भाव से बैठा, उनके इस दिव्य और अलौकिक आश्रम का दूर से ही निरीक्षण करता रहा। स्वामी जी का आश्रम अत्यंत शांत था। आसपास कई प्रकार के छोटे बड़े वृक्ष उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। पक्षियों का मधुर कलरव अत्यंत ही मनोहर लग रहा था। सूर्य भी कुछ जल्दी ही अस्त होने की तैयारी में प्रतीत हो रहा था। कुछ समय बाद भूमानंद जी ने मौन भंग करते हुए कहा, चलो संध्या आरती का समय हो रहा है, पहले स्नान कर लो, फिर आरती के बाद बैठकर चर्चा करेंगे। स्वामी जी के आश्रम में थोड़ी ही दूरी पर एक कुआं था। यह स्थान लगभग सुनसान ही रहता था। आबादी वाले क्षेत्र आश्रम से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर थे। जब पूज्य गुरुदेव अपने सन्यस्त रूप में जंगलों में हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में भ्रमणशील थे, उसी समय उन्होंने पूज्य गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त की थी। पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से उन्होंने कई प्रकार की जटिल एवं गोपनीय साधनाएं भी संपन्न की थी तथा जंगली जड़ी बूटियों व उनके उपयोग का ज्ञान भी प्राप्त किया था। अपने जीवन का एक लंबा कालखंड उन्होंने गुरुदेव के साथ उनकी सेवा में व्यतीत किया। स्वामी जी का व्यक्तित्व अत्यंत ही आकर्षक था। लंबा चौड़ा कद, बलिष्ठ शरीर, चौड़ा वक्षस्थल, उन्नत ललाट आदि उनके अपने आप में ही सिद्ध योगी होना परिभाषित कर रहे थे। लगभग 60-65 वर्ष की अवस्था में भी वे वैसे ही बलिष्ठ और स्वस्थ दिखाई पड़ रहे थे जैसे 8 वर्ष पूर्व थे। मैंने स्वामी जी और उनके अन्य शिष्यों के साथ कुएं पर जाकर स्नान किया तथा आश्रम में आकर पूज्य गुरुदेव का पूजन तथा उनकी आरती संपन्न की। इसी बीच स्वामी जी के कुछ शिष्यों ने भोजन की व्यवस्था भी कर ली थी और स्वामी जी ने तथा मैंने एक साथ भोजन किया। भोजनोपरांत स्वामी जी और मैं उस कुटिया में गए जिसमें स्वामी जी निवास करते थे। कुटिया में जल रहे
दीपक के प्रकाश में पूज्य गुरुदेव का लालिमा युक्त संन्यस्त स्वरूप का चित्र अत्यंत ही सुंदर और मनमोहक प्रतीत हो रहा था। स्वामी जी सीधे पूज्य गुरुदेव के चित्र के समीप गए और अत्यंत ही भावपूर्ण हृदय से उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद वे अपने बिस्तर पर आकर बैठ गए। बिस्तर के नाम पर उनके पास केवल एक चटाई और एक कंबल था, लेकिन उन्होंने मेरे लिए ना जाने कहां से और ना जाने किस प्रकार नई रजाई की व्यवस्था की। यह मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। आवश्यकता पड़ने पर उस कुटिया में सभी प्रकार की जरूरी वस्तुएं स्वतः उपलब्ध हो जाती थीं। यह सब स्वामी जी की साधना और सिद्धियों का ही प्रभाव था। जब वे पूर्ण आराम के साथ निश्चिंत होकर बैठ गए, तब मैंने ही प्रकृति के मौन को भंग करते हुए उनसे पूछा, जब पूज्य गुरुदेव अपने सन्यास जीवन में थे तो आपने एक लंबा समय उनके साथ व्यतीत किया था। आप किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव से जुड़े? निश्चय ही आपने पूज्य गुरुदेव के साथ अमूल्य क्षण व्यतीत किए हैं। उन क्षणों को याद करते हुए आज आपको कैसा प्रतीत होता है? स्वामी जी ने कुछ समय तक तो मुझे निहारा, फिर वे अत्यंत ही शांत और गंभीर स्वर में बोले, मुझे आज भी भली भांति वह क्षण याद है जब मैं घने जंगलों से गुजरता हुआ अपने गांव की ओर जा रहा था कि अचानक एक बाघ ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। मैं हतप्रभ सा स्मृति शून्य होकर रह गया। मुझे अपने सामने साक्षात यमराज की उपस्थिति प्रतीत होने लगी थी। मेरी सारी चेतना शक्ति जवाब दे चुकी थी और मैं केवल अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा में था। अचानक ही मेरे सामने एक दिव्य और विशाल देहधारी साधु प्रकट हुए। बड़ी बड़ी जटाएं और लंबी दाढ़ी उनके गोरे रंग पर अत्यंत ही सुंदर लग रही थी। कड़ाके की ठंड में भी वे मात्र एक लंगोट ही धारण किए हुए थे। जैसे ही बाघ ने उनकी ओर देखा, आश्चर्य! वह हिंसक पशु एक पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ उनके चरणों को चूमने लगा। साधु ने कड़क कर कहा, जा, अब भाग जा। और इतना सुनते ही वह बाघ जंगल में एक और चला गया। मेरे तो प्राण ही सूख चले थे। मैं भय के कारण ना चल ही पा रहा था और ना बोल ही पा रहा था। वे मेरे पास आए और मेरी आंखों में ताका। अचानक एक तीव्र विद्युत प्रवाह सा मुझे अनुभव हुआ और मेरी संज्ञा शून्य देह में गजब का बल और आत्मविश्वास मुझे प्रतीत होने लगा। मेरे नेत्रों से आंसू बह निकले और मैं उनके चरणों में लौट गया। तब उन्होंने मुझे उठाया और अत्यंत ही स्नेह सिक्त शब्दों में बोले, वत्स, मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था और आज मिले भी तो जीवन के अंतिम क्षणों में। खैर, अब तुम्हें मृत्यु से कोई भय नहीं। आज मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। आज मैं तुम्हें शिष्यत्व प्रदान करूंगा। यहां पास में झील है, तुम उसमें स्नान करके आओ। जब मैं स्नान करके आया तो वहीं एक शिला पर उन्होंने मुझे बैठने का आदेश दिया। मैं चुपचाप जाकर उस शिला पर बैठ गया। तब वे मेरे पास आए और शून्य से ही सभी प्रकार की दीक्षा सामग्री प्राप्त कर मुझे दीक्षा प्रदान की। जब उन्होंने मुझ पर शक्तिपात करते हुए अपना अंगुष्ठ मेरे ललाट पर लगाया, एक अजीब सी ज्वाला मेरे मूलाधार से उठकर रीढ़ की हड्डी में से होकर सहस्त्रार की ओर बढ़ती हुई प्रतीत हुई। सारा ब्रह्मांड मेरे सामने नृत्यमय हो उठा था। मैं एक अजीब आनंद से भर उठा था। मेरी आंखें अपने आप बंद होती चली गईं और जब खुली तो पूरे 16 घंटे व्यतीत हो चुके थे। मैंने समाधि का अनुभव कर लिया था। उस समाधि अवस्था में मैंने अपने व पूज्य गुरुदेव के कई जन्मों के संबंधों को देखा था, उनकी कृपा को अनुभव किया था। यही थी पूज्य गुरुदेव की मुझ अकिंचन पर महती कृपा। और इसके बाद जो कृपा का सागर उमड़ा तो उमड़ता ही चला गया। ऐसे थे मेरे गुरुदेव परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी। और ऐसा कहते कहते वे अतीत की यादों में खो गए
उनकी आंखों से पुनः अश्रुधार प्रवाहित होने लगी। वे एकटक पूज्य गुरुदेव के चित्र को निहार रहे थे। मैंने स्वामी जी से वार्तालाप को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पुनः एक प्रश्न और पूछ लिया। स्वामी जी, पूज्य गुरुदेव के गृहस्थ शिष्यों के बारे में आपकी क्या राय है? स्वामी जी ने उसी क्षण मेरी ओर निहारा, क्योंकि मैं भी पूज्य गुरुदेव के गृहस्थ शिष्यों में से एक था। मेरी ओर देखते हुए वे बोले, पूज्य गुरुदेव के गृहस्थ शिष्य तो उस नवजन्मे शिशु की तरह हैं, जिन्हें यह भी भान नहीं रहता कि वे जिस बिस्तर पर, जिस मायावी बिछौने पर सो रहे हैं वह मलमूत्र से सना हुआ है। वे उस बिस्तर पर पड़े पड़े किलकारियां मारते रहेंगे, उस बिस्तर को अपनी संपूर्ण दुनिया समझकर किलोलें करते रहेंगे, कभी उसे त्यागने का प्रयास नहीं करेंगे। इसके बाद यदि करेंगे तो सिर्फ स्वार्थ चिंतन। भूख लगे तो रोना, प्यास लगे तो रोना, थोड़ा सा कष्ट अथवा पीड़ा मिले तो रोना, जैसे रोना, खाना और मलमूत्र में पड़े रहना ही उनकी नियति बन चुकी है। वे अब इतने अबोध तो नहीं हैं। कब वे अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करेंगे? कब पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति को समझेंगे, जिनके समक्ष सिद्धाश्रम का बड़े से बड़ा योगी भी पलकें उठाकर बात नहीं कर सकता, जिनका स्मरण मात्र करते ही वे अपने आप में नत हो जाते हैं। आज उन्हीं गुरुदेव के समक्ष ये गृहस्थ शिष्य कितनी ढिठाई के साथ खड़े होकर बात करते हैं, उनका उपहास करते हैं, उनकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं। कितने दुर्भाग्यशाली हैं ये, क्या हो गया है इनके शिष्यत्व को। और पूज्य गुरुदेव ने तो जैसे निश्चय ही कर लिया है इन अंगारों में जलने का, बार बार मलमूत्र से सने वस्त्रों को बदलने का, उनके रोने पर उन्हें दुग्धपान कराने का। प्रभु, क्यों नहीं आप संन्यास्त स्वरूप धारण कर लेते? क्यों नहीं आप निखिलेश्वरानंद स्वरूप में इनके सामने आकर खड़े होते? जिस प्रकार आप हमें गलती होने पर ठोकर मार देते हैं, क्यों नहीं आप इनको भी ठोकर मारते? मुझे पूरा विश्वास है प्रभु, आपकी एक ठोकर इनके पूरे जीवन को बदल देगी, इनकी खोई चेतना को जागृत कर देगी, इनके शिष्यत्व को उजागर कर देगी। ये भी अपने आप को पहचानने लग जाएंगे, ये आपको भी समझने लग जाएंगे प्रभु, अपने कुल को, गोत्र को जानने लगेंगे। यह कहते कहते स्वामी जी उठे और उठकर पानी पीने लगे। मैं देख रहा था कि उनका गला अवरुद्ध हो चुका था, उनका हृदय अत्यंत ही व्यथित हो चुका था। बार बार रुलाई रोकने के प्रयास में उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। अतः मैंने स्वामी जी से मानस को देखते हुए वार्तालाप का विषय बदला और पूछा, स्वामी जी, एक शिष्य के जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए और उसके जीवन का क्या लक्ष्य होता है? वे शायद मेरे भावों को समझ गए थे, इसलिए मुस्कुराने का असफल प्रयास करते हुए बोले, शिष्य के जीवन का लक्ष्य जीवन की उच्चतम अवस्थाओं को प्राप्त करना है, अध्यात्म की ऊंचाइयों को स्पर्श करना है, संसार की सहजता और नश्वरता को समझते हुए मोक्ष को प्राप्त करना है। यही एक शिष्य के जीवन का लक्ष्य है और यही होना भी चाहिए। अच्छा स्वामी जी, एक बात और बताइए, आज के युग में शिष्य जीवन के इन लक्ष्यों को किस प्रकार प्राप्त करें? शिष्य अपने जीवन में इन लक्ष्यों को तब प्राप्त कर पाएगा जब उसका कोई गुरु होगा। गुरु सभी प्रकार से सशक्त और समर्थ, जीवन के सभी क्षेत्रों का अनुभवी ज्ञाता, ब्रह्मांड की समस्त विद्याओं का पूर्ण ज्ञाता, योग, वेद, शास्त्र, उपनिषद जिनके रोम रोम से प्रकट होता हो, जो अपने आप में तेज और ओज से भरपूर हो। ऐसे गुरु यदि किसी को मिल जाएं तो बिना नानूज किए उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। जहां पूर्ण समर्पण है वहां जीवन का आनंद है, ब्रह्मानंद है, मस्ती है, संसार के सभी सुख वैभव उनके समक्ष बौने हैं। समर्पित शिष्य के उसके समक्ष जीवन की पूर्णता हाथ बांधे खड़ी रहती है।
फिर व्यक्ति अपने जीवन काल में वह सभी कुछ प्राप्त कर लेता है जो एक मनुष्य के जीवन का, एक शिष्य के जीवन का लक्ष्य होता है। यह तो आप सभी गृहस्थ शिष्यों का पूर्ण सौभाग्य है कि ऐसे सद्गुरुदेव आपके मध्य विचरण करते हैं। यह तो हम सभी सन्यासी शिष्यों के लिए ईर्ष्या की बात है। हमें अपने सन्यास से भी घृणा होने लगी है। कई बार सोचता हूं कि मैं भी गृहस्थ शिष्यों के मध्य में जाकर रहने लग जाऊं, लेकिन गुरु आज्ञा का उल्लंघन करना हम सन्यासी शिष्यों के बस की बात कहाँ, क्योंकि हमें निखिलेश्वरानंद का क्रोधमय स्वरूप भी मालूम है। हम ऐसे भूल कर भी नहीं कर सकते। और ऐसा कहते कहते वे अत्यंत व्यथित और दुखी हो गए थे। मैं स्वामी जी के आश्रम में 3 दिनों तक ठहरा। इन 3 दिनों के निवास के दौरान मैंने वहां बहुत कुछ देखा, जिसको मैं समय समय पर साधकों के लाभार्थ लिखता रहूंगा। जय निखिलेश्वर।